नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी ने व्यापम के द्वारा जारी किए गए परीक्षा के मॉड्यूल को जरूर देखा होगा। उस मॉड्यूल के अंतर्गत 26 अप्रैल 2026 की जो तिथि है वो मंडी उप निरीक्षक के लिए रिजर्व रखी गई है। यानी आगामी अप्रैल में आपको मंडी उप निरीक्षक की परीक्षा जो है ये आयोजित होती हुई दिखेगी। इस परीक्षा की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आप शेड्यूल देख सकते हैं, जो कि 15 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया था। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड के द्वारा उप निरीक्षक का एग्जाम जो है वो 26 अप्रैल 2026 को संभावित है। तो ये एग्जाम जो है आगामी 26 अप्रैल को होने वाला है। तो बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास आ रही हैं कि सर ये जो मंडी उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा है इसके लिए आप कोई बैच लेकर के आ रहे हैं क्या? तो आप सभी को बता दें कि उड़ान आईएएस अकादमी के द्वारा एक बैच मंडी उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए हम लेकर के आ रहे हैं। इस बैच के बारे में थोड़ी सी हम जानकारी आगे जा करके देने वाले हैं। उसके पहले हम इस भर्ती परीक्षा के सिलेबस को जान लेते हैं कि इस भर्ती परीक्षा में क्या क्या सेक्शन रहने वाला है। तो इस भर्ती परीक्षा को यदि आप देखें तो इसका सिलेबस जो 2021 में भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें सिलेबस जो है वो 8 भागों में बटा हुआ था। ये 8 भाग कुल मिलाकर के 150 अंक का सिलेबस बनाते हैं। यानी एग्जाम जो हुआ था 2021 वाला वो कुल 150 अंक का हुआ था, 150 मार्क्स का हुआ था एग्जाम मंडी उप निरीक्षक का। इस 150 अंक के सिलेबस में 10 अंक हिंदी भाषा, 10 अंग्रेजी के, 30 गणित के प्रश्न थे, 15 अंक का रीजनिंग, इसके अलावा सामान्य अध्ययन के 35 अंक, समसामयिक घटनाक्रम के 15 अंक, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन 15 अंक और कंप्यूटर 20 अंक का पूछा गया था। तो ये 8 भाग मिल करके आपके 150 अंक का सिलेबस बनाते हैं। अब हो सकता है कि सीजी व्यापम आगामी जो भर्ती परीक्षा है उसको वो 100 नंबर में एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। कहने का मतलब कि इन्हीं हिस्सों के साथ सिलेबस जो है वो 150 से कम करके वो करेगा 100 अंक का। मतलब स्वाभाविक सी बात है, इसमें अंकों का वेटेज कुछ कुछ हिस्सों में हमको कम होता हुआ दिखेगा। जैसे जीएस वाला हिस्सा इतना बड़ा है, इसको कम किया जा सकता है। गणित का हिस्सा 30 अंक का है, तो गणित में तो मुझे नहीं लगता कि गणित और रीजनिंग मिला करके बहुत कम करेगा, क्योंकि जो मंडी उप निरीक्षक का जो पद होता है इसके अंतर्गत हमेशा से गणित और रीजनिंग का वेटेज बहुत बड़ा रहा है। तो गणित और रीजनिंग का वेटेज बहुत कम करेगा ऐसा नहीं है, लेकिन तुलनात्मक रूप से चूंकि जब 150 अंक का प्रश्न पत्र 100 में समायोजित किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं से आपके अंकों की कटौती जो है वो बिल्कुल स्वाभाविक है। इसके अलावा हिंदी भाषा के 10 अंक हैं, अंग्रेजी के 10 अंक हैं, हो सकता है इनको भी थोड़ा बहुत मैनेज करेगा। बाकी सभी हिस्सों में थोड़ी बहुत कटौती करके वो 100 अंक तक लाने की कोशिश करेगा, क्योंकि अभी जितनी भर्ती परीक्षाएं हुई हैं आप सभी ने उसमें देखा है। जैसे हॉस्टल वार्डन जैसा एग्जाम हो गया, हॉस्टल वार्डन का एग्जाम भी पहले जो 150 अंक का होता था उसको 100 नंबर में एडजस्ट किया गया। अमीन पटवारी का जो एग्जाम है इसको भी 150 अंक से 100 नंबर का किया गया। तो बिल्कुल इस बात की संभावना बनती है कि जो मंडी उप निरीक्षक की परीक्षा है उसका सिलेबस भी वो 150 से कम करके 100 अंक का लाएगा। तो अभी ये मान करके चलिए कि सिलेबस के हिस्से यही रहने वाले हैं, बस इसमें अंकों में थोड़ी थोड़ी कटौती करके इसको 100 नंबर में मैनेज किया जाएगा। तो सिलेबस में ये सारी चीजें आपको दिखती हैं। तो इसी सिलेबस को ध्यान में रख करके उड़ान आईएएस अकादमी के द्वारा एक बैच हम लेकर के आ रहे हैं। ये जो बैच है आपको बता दूं 22 दिसंबर 2025 से आरंभ होने वाला है।
22 दिसंबर 2025 से ये बैच आरंभ होने वाला है। और इस बैच की खास बात ये है कि जैसे अमूमन 3 घंटे की बैच चलती है, लेकिन ये वाली जो बैच है ये 4 घंटे की चलने वाली है। इसका रीजन ये भी है कि चूंकि एग्जाम जो है वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है और बहुत बड़ा हिस्सा आपको कवर करना है इन्हीं 3-4 महीनों में, तो इसके लिए आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए। इसके अलावा गणित और रीजनिंग का बहुत बड़ा वेटेज रहने वाला है, मैथ्स प्लस रीजनिंग का बहुत बड़ा वेटेज रहने वाला है। तो इसीलिए गणित और रीजनिंग की क्लासेस आप यहां पर देखेंगे कि रवि सर 2-2 घंटे की क्लास आपकी लेंगे। इसके अलावा हिंदी की क्लास मैं लूंगा, वो 1 घंटे की होगी, और संविधान की क्लास 1 घंटे से शुरू होगी। तो आप 4 घंटे का ये जो शेड्यूल देख रहे हैं शुरू से, ये जो 4 घंटे का शेड्यूल है ये 3 भागों में बटा हुआ है। क्लासेस 3 लगेंगी लेकिन 4 घंटे की होंगी, जिसमें से 2 घंटा एक्सक्लूसिवली आप मैथ्स और रीजनिंग पढ़ेंगे। इसके अलावा बाकी के जो सब्जेक्ट हैं वो 1-1 घंटे करके रन कराते जाएंगे। तो ये जो भर्ती परीक्षा है ये 26 अप्रैल 2026 को आयोजित होना है। ये जो बैच है ये आरंभ होने वाला है 22 दिसंबर 2025 से। सुबह की बैच होगी, सुबह 8:30 से लेकर के 12:30 बजे तक प्रतिदिन 4 घंटे की कक्षा आपकी चलाई जाएगी। इस बैच की यदि खास बात की बात करें तो ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन, लाइव प्लस रिकॉर्डेड सभी मोड पर यह आपको उपलब्ध होगी। यानी ऐसे अभ्यर्थी जो सिटी प्लाजा ब्रांच में आकर के पढ़ने के लिए आप सक्षम हैं तो बिल्कुल आप इस बैच को ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप दूरस्थ किसी क्षेत्र में रहते हैं और इस भर्ती परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन मोड पर भी ये जो बैच है इससे जुड़ सकते हैं। चाहे आप ऑफलाइन ले चाहे ऑफलाइन इस बैच के साथ जुड़े, आपको रिकॉर्डेड मोड की वीडियोस जो है आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। तो ये जो बैच है आपको फिर से बता दूं 22 दिसंबर से चालू होने वाला है। हर क्लास का पीडीएफ रिकॉर्डेड वीडियो वो आपको पता है कि उड़ान आईएएस अकादमी अपने हर बैच में देता है। इसके अलावा 3 जो मुख्य विषय हैं इसके साथ ये बैच आरंभ हो रही है। तो शुरुआत में रवि सर लेंगे क्लास मैथ्स और रीजनिंग की 2 घंटे की, उसके बाद 1 घंटे मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगा और 1 घंटे संविधान की कक्षा आपकी चलेगी। यानी जीएस वाले पोर्शन को भी समान रूप से हम कंप्लीट कराते हुए चलेंगे। तो ये बैच रायपुर के सिटी प्लाजा ब्रांच में चालू होने वाली है, जो अग्रवाल हॉस्पिटल के पास में है, मारुति बिजनेस पार्क के जस्ट सामने। वहां आकर के इस बैच से संबंधित सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। अब जरा हम इस सिलेबस की थोड़ी सी और जांच पड़ताल करते हैं कि इसमें है क्या। तो आपको जैसे मैंने बताया कि इस सिलेबस में हिंदी भाषा है, इंग्लिश है, गणित है, रीजनिंग है, जीएस का पोर्शन है, करंट अफेयर है, छत्तीसगढ़ का पोर्शन है और कंप्यूटर का हिस्सा है। इसमें अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी का जो सिलेबस है वो लगभग वैसा ही है जैसे व्यापम के अमूमन हर एग्जाम में होता है। जैसे स्वर व्यंजन वर्तनी यानी पूरी की पूरी वर्णमाला आपके सिलेबस में है। इसके अलावा लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण और कारक, समास रचना और प्रकार यानी समास के बारे में आपको पढ़ना है, संधि के बारे में पढ़ना है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। इसके अलावा यहाँ पर रस, अलंकार और छंद ये आपको पढ़ना है। व्याकरणिक अशुद्धियां आपको पढ़नी है, शब्द की अशुद्धि, वाक्य की अशुद्धि। इसके अलावा शब्द रचना में उपसर्ग और प्रत्यय, संधि और समास सभी कवर कर दिया है। शब्द के भेद आपको पूछेगा जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द है। पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द भी दिए हैं। अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द है और मुहावरे और लोकोक्तियां हैं। तो कुल मिलाकर अगर मैं हिंदी का सिलेबस देखूं तो अच्छा खासा बड़ा सिलेबस है, अच्छा खासा बड़ा सिलेबस है जो कि अमूमन व्यापम के एग्जाम में आपको दिखता है। और यहां पर चूंकि प्रश्नों की अनिश्चितता आपको कई बार दिखती है, पैटर्न आपको कई बार बदलता हुआ दिखता है, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि ये जो हिंदी वाला सिलेबस है इसका गहन अध्ययन अभी से चालू कर दें। धीरे धीरे करके आप इसको कंप्लीट करते रहेंगे तो आपके लिए ये पूरा हिस्सा आसान होगा। इसके बाद ये तो हुई हिंदी की बात।
इसके अलावा इंग्लिश वाले हिस्से में आप देखें तो यहाँ देखिए 3 अध्याय मिलेंगे इसमें। एक तो है यूनिट 1 इंग्लिश ग्रामर आपको पढ़ना है, यूनिट 2 में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पढ़ने हैं, और यूनिट 3 में वोकैब पढ़ना है आपको, वोकैबलरी पढ़ना है जिसमें एंटोनेम, सिनोनेम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो अंग्रेजी का जो सिलेबस है वो भी आपको 10 अंक का दिख रहा है और यहाँ से पूरा प्रश्न आना है। इसके आगे आप बढ़ेंगे तो गणित में आपको लगभग 4 अध्याय देखने को मिलता है, 4 अध्याय, जिसमें सबसे पहले अध्याय में प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, ये सारी चीजें आप जो देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये सारी चीजें इकाई 1 के अंतर्गत है। इकाई 2 में बीजगणित के मूलभूत नियम, संक्रिया, 1 चर और 2 चर वाले रैखिक और युगपत समीकरण, इसमें है, औसत, चाल, समय, दूरी। इकाई 3 की यदि आप बात करें तो अनुपात, समानुपात है, प्रतिशत, क्रय विक्रय, मूल्य, लाभ हानि है, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज है। इकाई 4 में रेखा एवं कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज तथा वृत्त है, गोला, बेलन, शंकु, घन, घनाभ, ये सारी चीजें जो है ये गणित वाले सिलेबस में आपको दिखता है, जहां से 150 अंक वाले सिलेबस में से 30 अंक अकेले गणित का था। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो रीजनिंग है। रीजनिंग के 15 अंक के प्रश्न जो हैं वो पिछले बार एग्जाम में पूछे गए थे, जिसमें ये सारी चीजें जो आप सिलेबस में देख पा रहे हैं ये सब आपको मिलता है। सामान्य ज्ञान 35 अंक का था सिलेबस में, जिसमें क्या क्या था देखिए, 5 अध्याय थे, जिसमें आपको भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान आपको पढ़ना था। दूसरा भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन आपको पढ़ना था, भूगोल पढ़ना था। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़नी थी। इसके अलावा सामान्य विज्ञान वाला हिस्सा जो है ये आपके सिलेबस में शामिल था। तो 5 अलग अलग अध्यायों में जो सामान्य ज्ञान वाला हिस्सा है ये बटा हुआ था। इसके आगे आप देखेंगे तो करंट अफेयर है। 15 अंक का क्वेश्चन आपको 150 अंक वाले सिलेबस में 10% जो है वो सीधे सीधे करंट अफेयर से पूछा गया था, जिसमें राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और छत्तीसगढ़ से संबंधित सामान्य जानकारियां, घटनाएं एवं खेल एवं साहित्य ये सब थे। छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, ये 15 अंक का सिलेबस था, जिसमें छत्तीसगढ़ के बारे में आपको सारी चीजें पढ़नी थी। इसके बाद है कंप्यूटर एक बड़ा वेटेज था, 20 अंक का प्रश्न आपको कंप्यूटर का देखने को मिलता है। तो ये सारा हिस्सा मिल करके आप देखेंगे कि 150 अंक का सिलेबस निर्मित करता है। 150 अंक का सिलेबस यहां से बनता है, ये सारा हिस्सा मिल करके। सभी की आपने बात की। तो ये जो परीक्षा है, बहुत सारे विद्यार्थी इसकी बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो मंडी बोर्ड के द्वारा जो एग्जाम लिया जाने वाला है मंडी उप निरीक्षक का, ये कहीं ना कहीं एक अच्छा अवसर है आपके तैयारी को परखने का और अच्छे जॉब में जाने का, क्योंकि अच्छी खासी ग्रेड पे वाली जॉब है, अच्छा खासा बेसिक पे होता है इसमें, जिसके आधार पर आप अच्छी सैलरी अर्जित करते हैं। तो आपके लिए शानदार अवसर है। और इसी से संबंधित ये जो बैच है ये हम 22 तारीख से प्रारंभ कर रहे हैं, 22 दिसंबर 2025 से। इस बैच से जुड़ी हुई कोई भी आपको जानकारी चाहिए हो तो आप उड़ान IAS अकादमी के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, या रायपुर या बिलासपुर के या किसी भी शाखा में उड़ान के जाकर के इस बैच से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।